नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कविता राम की शक्ति पूजा कॉलेज लेक्चरर के लिए हमने कर ली थी। YouTube चैनल पे लिस्ट बनी हुई है और नेक्स्ट जो अपने करने जा रहे हैं एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। उसमें 2 सर्ग असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज लेक्चरर में राजस्थान आरपीएससी में आए हैं। वो अन्य में भी आपको दिखाई दे जाएंगे। कॉलेज की जो अन्य बुक्स हैं, कॉलेज की परीक्षाएं होती है, इसके अलावा नेट जेआरएफ की परीक्षाएं होती है, उनमें दिखाई दे जाएंगी। तो बात करने जा रहे हैं छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद की कामायनी और उन कामायनी का चिंता सर्ग जो प्रथम सर्ग है उनका, उस पर अपने चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी मोटी जानकारी है वो अपने ग्रहण कर लेते हैं, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। पहली बात आप गौर से देखें कि कुल सर्ग कितने हैं। 15 सर्ग हैं। कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। अच्छा ठीक है, 15 सर्ग कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला आता है चिंता, दूसरा आशा, फिर श्रद्धा, उसके बाद में काम, फिर वासना, फिर लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, ईड़ा के बाद में साथियों स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और अंत में आनंद। ये शायद 15 सर्ग हो चुके हैं, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले मनु को चिंता हुई, फिर उनके अंदर आशा जगी क्योंकि उनको श्रद्धा दिखाई दी, फिर श्रद्धा के प्रति उनके अंदर काम जागृत हुआ और काम ने अंत में वासना का रूप ले लिया, तो उन्हें लज्जा आने लगी, तो वो अपने कर्म में लग गए। कर्म में लगने से उन्हें ईर्ष्या हो जाती है और वो ईड़ा के पास चले जाते हैं। वहाँ वो जब सोते हैं तो उनके स्वप्न में संघर्ष दिखाई देता है। संघर्ष के कारण उनके अंदर निर्वेद मतलब शांत रस आ जाता है। उसके बाद में उन्हें दर्शन होता है कि उन्हें रहस्य जानना चाहिए, किसका? आनंद का। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। दूसरी चीज़, ये तो सर्ग के बारे में बात हो गई। अगर इसमें दर्शन की बात करें तो कौन सा दर्शन है? तो दर्शन आया है इसमें प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ क्या होता है? जड़ चेतन दोनों एक ही है, दोनों के है अंदर ईश्वर निवास करते हैं, दोनों एक हैं, दोनों एक के द्वारा बनाए गए हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? समरसतावाद, या कह सकते हैं आनंदवाद, यह आप बता सकते हैं। प्रमुख पात्र कौन कौन है? मैंने बताया आपको मनु, जो किसका प्रतीक है? मन का। श्रद्धा, जो हृदय का प्रतीक है। ईड़ा, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। और कुमार, कुमार है मानव का प्रतीक, जो मनु और श्रद्धा का क्या होता है? पुत्र होता है, श्रद्धा का। ये इनके प्रमुख पात्र हो गए। अच्छा, इसकी रचना हुई थी 1935 में। रचना कब हुई? 1935 में। और ये क्या है? महाकाव्य। मित्रों,
जो शांति प्रिय द्विवेदी हुए, कौन? शांति प्रिय द्विवेदी। उन्होंने कामायनी को छायावाद का क्या कहा है? महाकाव्य कहा है। तो ये छोटी मोटी जानकारी हो गई। और पहला सर्ग कौन सा है? चिंता सर्ग है। अब इसके अंदर अपने देखते हैं। और प्रमुख छंद याद रख लेना। एक चीज और, प्रमुख छंद कौन सा है इसमें? प्रमुख छंद आया है तांटक। प्रमुख छंद कौन सा है? तांटक, जिसकी मात्रिक छंद है ये 16-14 पर यति होती है। मतलब कुल मात्राएं कितनी होती हैं? 28। 16-14 पे यति होती है। इसमें वीर आया है, इसमें ताटक छंद है। मैं बता दूं आपको। देखो, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये देखते हैं पहले। हिमगिरी का मतलब यहाँ हिमालय हो जाएगा। उतंग का मतलब, उतुंग का मतलब होता है उन्नत, मतलब सबसे ऊपर का भाग। शिखर का मतलब हो जाएगा चोटी। बैठकर शिला की शीतल छां, ठंडी छाया में, एक पुरुष, एक मनुष्य भीगे नयनों से, यहाँ पे भीगी भीगी रातों में, यहाँ भीगे मतलब अश्रुपूर्ण नेत्रों से, अश्रुपूर्ण नेत्रों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, प्रलय के प्रवाह को। जो जल प्लावन हो गया था, पृथ्वी पूरी जो धरती है वो क्या हो गई थी? जल से पूरित हो गई थी। जो महाप्रलय हुई थी उसी को। अब यहाँ शुरुआत की जा रही है कि एक मनुष्य है, वो हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर, उन्नत शिखर मतलब सबसे ऊंची चोटी पर वो बैठा है। किसकी छाया में? एक शिला, शिला मतलब एक पत्थर की ठंडी छाया में बैठा है। हालांकि आपको पता है सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा और वहां शिला कैसे आएगी, लेकिन ये पता लगाया जाता है कि वो जरूरी नहीं है कि ऊपरी ऊपर शिखर पे बैठे थे। उससे नीचे जो समतल भूमि थी वहां पर वो बैठे थे, और वहीं पे 2-3 चोटियां थी, उसकी छाया के अंदर वो बैठे थे। और शीतल छाया में बैठकर अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उस प्रलय के प्रवाह को देख रहे थे, क्योंकि उनकी जो देव जाति थी वो उस प्रलय के प्रवाह में संपूर्ण पूरी तरीके से क्या हो गई थी? बह गई थी, वो नष्ट हो गई थी। इसलिए अश्रुपूर्ण नेत्रों से वो देख रहे थे। तो ये तो हो गया पहला। अब चलते हैं दूसरा। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। अब यहां प्रत्यभिज्ञ दर्शन आया है मित्रों। ये पूछ लेंगे आपसे और फिर आपको बताना होगा। प्रत्यभिज्ञ दर्शन आया है, वो बता दूंगा कैसे आया है। और ताटंक छंद आया है यहाँ पे, ताटंक छंद, जिसकी 16-14 पे यति होती है, अपने देख लेंगे। अब जब वो मनु थे, वो संपूर्ण देवजाति के जल प्लावन से नष्ट हो जाने के कारण वो उस प्रलय प्रवाह को देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि नीचे क्या था? पूरी पृथ्वी पे जल ही जल था। नीचे सिर्फ जल का प्रवाह उनको दिखाई दे रहा था, ऊपर हिम था। और जब वो हिमालय की तरफ देखते हैं तो संपूर्ण हिमालय पे बर्फ ही बर्फ उनको दिखाई दे रही थी। इसमें एक तरल था। अब जल वो बह रहा था, वो तो कौन सी अवस्था में था? तरल अवस्था में था। और जो बर्फ थी ऊपर, वो कौन सी अवस्था में थी? सघन अवस्था में थी, मतलब कठोर अवस्था में थी। एक तत्व की ही प्रधानता। अब आगे मनु कह रहे हैं कि एक क्या था? तरल था, एक सघन था, और दोनों ही किसके रूप थे? जल के रूप थे। और दोनों में एक तत्व, मतलब मूल रूप से बर्फ और जल के अंदर क्या तत्व विद्यमान था? H2O, मतलब जल ही उनके अंदर क्या था? विद्यमान था। उनके अंदर उसी की प्रधानता थी। अब उसे एक को चाहे क्या कह लो आप? जड़ कह लो। बर्फ को क्या कह लीजिए? जड़ कह लो। और एक जो पानी प्रवाहित हो रहा था उसे क्या कह लीजिए? चेतन। अब यही प्रत्यभिज्ञ दर्शन है। प्रत्यभिज्ञ दर्शन क्या कहता है कि परमात्मा है वो जड़ हो या चेतन हो, पृथ्वी पे जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, जितनी भी चेतन वस्तुएं हैं, दोनों किसका रूप है? एक परमात्मा का ही रूप है। किसका रूप है? एक परमात्मा का ही
रूप है। अब जैसे जड़ और चेतन थे, कौन? बर्फ, जड़, जल, चेतन, और दोनों के अंदर मूल रूप से एक तत्व कौन सा था? जल था। उसी प्रकार कोई भी जड़ वस्तु है, कोई भी चेतन वस्तु, उनके अंदर मूल रूप से एक तत्व कौन है? परमात्मा है। यही प्रत्याभिज्ञा दर्शन है। तांडक छंद कैसे हुआ? मैंने कहा 16-14 पे यति और 28 मात्राएं हो गई कुल। देखो 1 2 बड़ी आई है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक 16 मात्राएं हो गई। फिर देखो ए आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मात्राएं हो गई। तो कौन सा छंद हो गया? तांडक छंद हो गया। इसी प्रकार आप दूसरा ये देख सकते हैं, दूसरी पंक्ति। तीसरा देखिए, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता से शीलाचरण से टकराता फिरता पवमान। पवमान का मतलब क्या होता है? वायु। स्तब्ध का मतलब क्या होता है? नीरवता। नीरवता कह लीजिए, खामोशी कह लीजिए, खामोशी। अब देखो दूर दूर तक, ये हो गया क्लियर। विस्तृत था मतलब विस्तार से फैला हुआ था। हिम का मतलब हिम हो जाएगा, बर्फ हो जाएगी। स्तब्ध मतलब खामोशी से, ठीक है। उसी के हृदय के समान, मतलब यहां क्या हो जाएगा? यहां उपमा अलंकार आ जाएगा। किसके हृदय के समान? क्योंकि हाँ, एक चीज और याद रख लेना मित्रों, जिस शिखर पर वो बैठे हैं, कौन? मनु, उसे महाभारत में उसी शिखर का क्या नाम बताया गया है? नौबंधन। क्या बताया गया है? नौबंधन। कुरान में उसे बताया गया है बूंदी। क्या बताया गया है? बूंदी। बाइबल में उसे बताया गया है अराराट, अराराट पर्वत, ठीक है। यह भी बताऊंगा नौबंधन उसे महाभारत में क्यों कहा, और यह सतपथ ब्राह्मण से ग्रहण की गई है। तो यहां उपमा अलंकार हो जाएगा। जो हिमालय पे खामोशी से जो बर्फ का पूरा विस्तार से जो फैली हुई थी, वो किसके समान फैली हुई थी? मनु के हृदय के समान फैली हुई थी। तो यहां तुलना कर दी गई है, तो यहां उपमा अलंकार हो जाएगा। नीरवतासी, नीरवतासी का मतलब खामोशी से, चुपचाप। शीलाचरण मतलब हिमालय का निम्न भाग। चरण का मतलब क्या हो जाएगा? पैर हो जाएगा। और किसके पैर? हिमालय के पैर। तो यहाँ शिला दे रखा है, तो ये हिमालय के पैर हो गए। और यहाँ फिजिक्स का नियम काम करता है, आधुनिक विज्ञान का नियम काम करता है कि हिमालय के ऊपर हवा नहीं होती है, इसलिए वहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है, वहाँ बर्फ का ही साम्राज्य होता है। जबकि हिमालय के निचले भाग में हवा बहती रहती है। वही यहाँ दिखाया गया है कि ऊपर तो क्या था? हिम पूरे अपने विस्तार से फैली हुई थी। वो मनु के हृदय के समान ही क्या थी? स्तब्ध थी, खामोश थी। और जो हिमालय का निम्न भाग था, वहाँ वायु क्या करती रहती थी? खामोशी से इधर उधर फिरती रहती थी। हिमालय के निम्न भाग से क्या करती रहती थी? टकराती रहती थी। अब चलते हैं चौथे पे। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर समासान। अच्छा, तरुण का मतलब युवा हो जाएगा। यहां देखो उपमा अलंकार आया है, सा आ गया। तो जो मनु है उसे युवा तपस्वी के समान बताया गया है। तो युवा तपस्वी के समान उसकी क्या की गई है? तुलना की गई है युवा तपस्वी के साथ मनु की। बैठा, साधन, सूर का मतलब यहां देव हो जाएगा। साधन, समासान, इन दो का अर्थ समझिए। देखो, सिद्धि प्राप्ति के लिए, मन की इच्छित सिद्धि प्राप्ति के लिए शमशान में बैठकर भूत प्रेत, चामुंडा, काली आदि की तांत्रिक पद्धति से की जाने वाली जो आराधना होती है, साधना होती है, वो कहलाती है साधन शमशान, ठीक है। नीचे प्रलय सिंधु, प्रलय सिंधु मतलब प्रलय कर देने वाले जल प्लावन का सागर, लहरों का होता था, ये लहरें हो गई जल प्लावन की। सह करुण, करुणा के साथ।
करुणा के साथ। अवसान का मतलब हो जाएगा समाप्त। पूरे का देख लीजिए कि जो मनु था वो ऐसा लगता था कि वो युवा तपस्वी के समान वो बैठा दिखाई दे रहा था। और वो कहाँ बैठा था? वो देवताओं के शमशान में बैठकर अपनी इच्छित पूर्ति को, जो देव विनाश हो गया था, उस इच्छित पूर्ति को वापस प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा था? तांत्रिक पद्धति से पूजा आराधना करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब हिमालय के नीचे प्रलय कर देने वाला जो जल प्लावन का सागर था, उसकी जो लहरें थी, अब वो करुणा के साथ धीरे धीरे समाप्त होने लग गई थी। मतलब अब जो जल प्रलय हुआ था वो धीरे धीरे अब नीचे चला जाने लगा है, अब वो समाप्त होने लगा है। देखो, सागर करुणा के साथ नहीं होता कभी भी, तो यहां मानवीकरण अलंकार है। जब जड़ वस्तुओं पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप कर दिया जाए वहां। नेक्स्ट, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। फिर तपस्वी से कि उस मनु जो तपस्वी था, उस मनु तपस्वी के समान ही जो हिमालय पे देवदारू के दो चार, मतलब थोड़े बहुत, दो चार का मतलब थोड़े बहुत, देवदारू हिमालय पे पाए जाने वाला एक प्रसिद्ध वृक्ष है। तो जो मनु तपस्वी था उसी के समान हिमालय पे देवदारू के थोड़े बहुत वृक्ष, जो लंबे देवदारू के थोड़े बहुत वृक्ष थे, वो खड़े हुए थे। और बर्फ पड़ने के कारण वो धवल मतलब कुछ सफ़ेद हो गए थे, और बर्फ पड़ने के कारण वो पत्थर के समान होकर ठिठुरे मतलब संकुचित होकर अड़े हुए थे, मतलब वहीं के वहीं खड़े हुए थे, वो अस्थिर थे। इसी प्रकार मनु की भी हालत ऐसी हो रही थी। वो देवदारू वृक्ष की भांति खड़ा था, बर्फ गिरने के कारण कुछ सफ़ेद सा हो गया था, और वो ठिठुरन के संकुचित होने के कारण कुछ अड़ा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको भली प्रकार से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गए मित्रों छठा। देखते हैं। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वित था वीर्य अपार, सफीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। ये देखते हैं। देखो, अवयव क्या होता है? शरीर के अंग। क्या हो गया? शरीर के अंग। दृढ़ का मतलब होता है शक्तिशाली। मांसपेशियां, शरीर के अंदर जुड़े हुए मांस, शरीर के अंदर जो जुड़े हुए मांस के भाग होते हैं वो मांसपेशियां कहलाते हैं, जिसे मसल्स आप लोग कहते हैं। ऊर्जस्वित का मतलब होता है उमड़ना। क्या होता है? उमड़ना। वीर्य का मतलब शक्ति। अपार का मतलब जिसका पार पाना मुश्किल हो। सफीत शिराएं, सफीद का मतलब होता है मोटा, या कह सकते हैं समृद्ध। शिराएं क्या हो जाएगी? रक्तवाहिनी, नाड़ियां, जो रक्त को इधर से उधर लेकर जाती है वो। स्वस्थ रक्त का मतलब स्वास्थ्य वर्धक रक्त का होता था जिनमें संसार। सीधा सही है। मनु का जो शरीर है, क्योंकि वो देव जाति से है, तो उसके शरीर के बारे में बताया गया है कि जो मनु के शरीर के अंग हैं वो दृढ़ मांसपेशियों से, शक्तिशाली मांसपेशियों से क्या है? बने हुए हैं, जिनमें सदैव अपार शक्ति उमड़ती रहती थी। उनकी जो समृद्ध रक्तवाहिनी नाड़ियां हैं उनके अंदर सदैव स्वास्थ्य वर्धक रक्त का संचार होता रहता था। नेक्स्ट है सातवां। चिंता कातर बदन हो रहा पौरुष जिसमें ओत प्रोत, उधर अपेक्षा में यौवन का बहता भीतर में मधुमेह स्रोत।
देखो चिंता कातर, चिंता का मतलब आप जानते हो, चिंता सर्ग पढ़ रहे हैं, चिंता के बारे में बताएंगे अपने। कातर का मतलब होता है व्याकुल। बदन का अर्थ होता है मुख। पौरुष का मतलब पराक्रम या कह सकते हैं पुरुषार्थ। ओतप्रोत का मतलब क्या हो जाएगा? परिपूर्ण। उधर उपेक्षा में, उपेक्षा का अर्थ होता है जिसकी उपेक्षा कर दी गई हो, जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता। यौवन का मतलब यौवन हो जाएगा, जवानी हो जाएगी। मधुमेह, मधुमेह का मतलब मधुर भावों का प्रवाह है। स्रोत का मतलब प्रवाह है। अब यहां तक देख लेते हैं। देखो, देव जाति के विनाश के कारण मनु है वो अत्यधिक व्याकुल है, और उनका चिंता से, उनका मुख चिंता से क्या है? व्याकुल हो रहा है, जिसमें अभी भी उनका पराक्रम या पुरुषार्थ है वो परिपूर्ण है। हालांकि उनका मुख है वो चिंता से व्याकुल है, परंतु अभी भी उनके अंदर पराक्रम या पुरुषार्थ क्या है? परिपूर्ण रूप से है। हालांकि उन्होंने अपने यौवन को क्या कर दिया है? उपेक्षित कर दिया है। वो अपने यौवन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, परंतु उनके हृदय के अंदर मधुर भावों का प्रवाह होता रहता है। उस यौवन के अंदर मधुर भावों का प्रवाह है, लेकिन वो अपने यौवन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी देवजाति का विनाश हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। बंधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन, और निकलने लगी मही। ये देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि महाभारत के अंदर जिस चोटी पे मनु बैठे थे उसको नौबंधन कहा गया है। उसका रीजन भी है क्योंकि वहां एक वृक्ष है, सतपथ ब्राह्मण में दिया गया है और महाभारत में भी दिया गया है कि हिमालय पे एक महान वृक्ष था जिस पे मनु अपनी क्या कर देते हैं? नाव बांध देते हैं। इसलिए उसको क्या कहते हैं? नौबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? नौबंधन। समझ में आई बात? इसीलिए अब आगे जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि जिस महावट से मनु ने नौका को बांध रखा था, नाव को बांध रखा था, अब जल प्लावन धीरे धीरे नीचे उतर जाता है। जल का प्रवाह नीचे उतर जाने के कारण अब वो धरती क्या हो गई है? थोड़ी सूखी हो गई है, और वो नाव अब सूखे के अंदर पड़ी हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जो जल का प्लावन था, जल ऊपर की ओर आ गया था, वो अब धीरे धीरे उतरने लगा है, और जो मही मतलब धरती है वो भी अब क्या करने लग गई है? दिखाई देने लग गई है। नेक्स्ट है 9वां। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही, हंसती सी पहचानी सी। यहां पे उपमा अलंकार भी आया है, लेकिन इसे ध्यान से समझेंगे। देखो, देवजाति के विनाश के कारण मनु के हृदय में मर्म वेदना का अर्थ होता है गहन पीड़ा। मर्म वेदना का अर्थ होता है गहन पीड़ा। देवजाति के विनाश के कारण मनु के हृदय में अभी भी गहन पीड़ा थी, जो उन्होंने हृदय में छुपा रखी थी। लेकिन अब वह करुणापूर्ण घटनाओं से व्याकुल कर देने वाली कहानी के समान गहन पीड़ा अपने शब्दों का रूप लेकर हृदय से बाहर निकलने लग गई थी। अब वहां सुनने वाला भी कोई नहीं था, एक प्रकृति मात्र थी जो उनकी इस गहन पीड़ा को सुन रही थी, जो उन्हें प्राचीनता से ही वो जानी पहचानी थी। उनके लिए वो प्रकृति को प्राचीनता से ही जानते थे, वही उनकी जानी पहचानी थी, वही प्रकृति उनको सुन रही थी, और सुनते हुए भी वो हंसती हुई प्रतीत हो रही थी। वो उनकी कहानी को हंसते हुए सुन रही थी। एक बार फिर बता देता हूं कि जो उनकी करुणा युक्त घटनाओं से व्याकुल कर देने वाली कहानी अब गहन पीड़ा शब्दों का रूप धारण करके हृदय से बाहर निकलने लग गई थी, जिसे केवल मात्र
एक प्रकृति थी जो मनु की जानी पहचानी थी प्राचीनता से, वही सुन रही थी और वो हंसती हुई सी प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट, ओ चिंता की पहली रेखा। अब यहां से जो चिंता सर्ग है उसके बारे में बताया गया है। चिंता सर्ग इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें चिंता के बारे में बताया गया है जो प्रत्येक मनुष्य को परेशान करती है। कि ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली। देखो व्याली का अर्थ क्या होता है, सर्पिणी। क्या होता है, सर्पिणी। मतवाली का अर्थ होता है उन्मत्त। उन्मत्त का मतलब होता है स्वतंत्र। विश्व वन, संसार रूपी वन, रूपक अलंकार हो जाएगा। कंपन सी, यहां उपमा अलंकार कंपन के समान। ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, भीषण का मतलब भयंकर, स्फोट मतलब विस्फोट, ज्वालामुखी आप जानते हैं। तो मनु है, अब वो कह रहे हैं कि देवजाति का विनाश हो चुका है पूरी तरीके से, और उसी की चिंता के कारण वो चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे ओ चिंता, तुम पहली बार मेरे हृदय में क्या हुई हो, उत्पन्न हुई हो। आप मेरे मस्तिष्क में पहली बार उत्पन्न हुई हो। तुम तो क्या कर देती हो, इस संसार रूपी वन के लिए किसके समान हो, सर्पिणी के समान हो। जिस प्रकार जंगल के अंदर सर्पिणी छिपी रहती है तो वहाँ आनंद में विचरण अपने कभी नहीं कर सकते, उसी प्रकार जिस मनुष्य के अंदर चिंता रहती है वो कभी आनंद सुख भोग नहीं कर सकता है। तो वही चिंता आज मेरे अंदर उत्पन्न हो गई है, और वो इस संसार रूपी वन के लिए किसके समान है, सर्पिणी के समान है। वो क्या है, उन्मत्त है, और वो कभी भी ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट के समान किसी के भी हृदय में क्या हो जाती है, कंपन के समान उत्पन्न हो जाती है। वो उन्मत्त है, कंपायमान है। यहाँ तक मित्रों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये 10 छंद अपनों ने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 छंद करेंगे और लगातार अपने कामायनी चिंता सर्ग पे कार्य करते रहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।